हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं जीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जित्स वेब पर। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि लाइट क्या है, सिर्फ लाइट के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हमारा यह फिजिक्स का दूसरा वीडियो है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में हम लोग सीखे थे कि लाइट क्या है, लाइट का खोज कैसे हुआ, लाइट का वेग को किसने मापा, ये सभी के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। तो आज हम शुरू करेंगे किरण से। तो चलिए हमारा पहला पॉइंट है किरण। पहला पॉइंट है किरण अर्थात रे। किरण किसको कहते हैं? तो किरण कहते हैं प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है, यानी प्रकाश के गमन पथ को हम किरण कहते हैं। प्रकाश के क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन बनता है प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जो है पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी प्रकाश जो है जिस रास्ता पर चलती है उसी को हम किरण कहते हैं। क्लियर है? तो प्रकाश चलती कैसे है? तो इसका पहला पॉइंट है, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक चित्र लेंगे, चित्र बनाएंगे इस प्रकार से। ये है किरण। ये क्या है? किरण है। किरण में क्या होते हैं, एक बिंदु होती है निश्चित यानी फिक्स होती है, और दूसरा बिंदु जो होता है अनंत तक बढ़ती है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे अनंत बिंदु, है ना। ये अनंत तक जाएगी, अनंत बिंदु है। और ये जो है अंत बिंदु है, ये अंत बिंदु है। अंत बिंदु को ही हम कहते हैं उत्पन्न स्रोत, यानी यहीं से लाइट जो है, यहाँ से लाइट निकला और ये जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे किरण। क्या कहेंगे? इसको किरण कहेंगे। क्लियर? किरण की यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो है अनंत दूरी तक ये बढ़ता है, प्रकाश भी निकलती है। तो प्रकाश जो है जिस पथ पर गमन करती है उसे हम कहते हैं किरण। किरण की लंबाई निश्चित होती नहीं है, ये ज्यामिति में भी पढ़ने का रहता है ना। किरण की इसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है ना, क्योंकि अनंत तक बढ़ता है, नहीं होती है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि किरण हम किसे कहेंगे, यानी प्रकाश जिस पथ पर गमन करेगी उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। चलिए दूसरा पॉइंट हमारा आता है। दूसरा पॉइंट, किरण हमने पढ़ा, अब बहुत सारी किरणें एक साथ मिलेगी तो उसको क्या कहेंगे? तो अगला पॉइंट है किरण पुंज। किरण पुंज यानी बीम। किरण पुंज यानी बीम इसको कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, देखिए किरण और पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब समूह। तो इसका डिफिनेशन बनता है किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन बहुत छोटा डिफिनेशन है, लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। आप भली भांति इसको समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम चित्र के द्वारा थोड़ा सा बताते हैं। चलिए आइए इस टॉपिक को यहीं पर देखिए। किरण का मतलब तो किरण होता ही है ना, और पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब क्या होता है? समूह। मतलब ढेर सारी किरणें जब होती है, एक साथ होती है, तो उसे हम कहते हैं किरण पुंज। और किरण पुंज जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। इसका पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो समझ में आपको आ गया होगा। पहला हम पढ़े क्या कि किरणों के गमन पथ को प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं, है ना।
और दूसरा हमने पढ़ा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाएंगे। पुंज का मतलब समूह होता है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, जब धान की कटाई जब होती है, चावल जब होता है, तो धान की जब खेतों में कटाई होती है तो उसे खलिहान में क्या होता है, पुंज बनाया जाता है। इस प्रकार से पुंज बनाया जाता है, ऐसा ना, ऐसा करके पुंज रहता है, ऐसे खलिहान में ऐसा बनता है। इस पर ऐसे ऐसे इसमें क्या होता है, पुआल जो होता है मैंने सजा दिया जाता है ना, ताकि बारिश आए तो ये सब जो है नीचे आ जाए। फिर इसको निकाल कर फिर इसको इससे धान निकाला जाता है। तो पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब यहाँ क्या है, समूह है। तो अभी हमने क्या आपको कहा कि किरण पुंज जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। हमने अभी पॉइंट लिखा था, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। और इसमें से पहला प्रकार जो है, यानी किरणों का जो समूह होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार हमारा आता है अपसारी। पहला है क्या, अपसारी, यानी हम इसको कहेंगे डाइवर्जिंग कहेंगे। तो डाइवर्जिंग ये जो है आप ही को ना डाइवर्ट हो जाता है, ये फैलता है। क्या होता है, ये फैलता है। दूसरा जो होता है अपसारी, और यह होता है कौन सी, कन्वर्जिंग है, यानी ये सब एक साथ आके मिल जाता है। और तीसरा जो है समांतर किरण पुंज है, यानी पैरेलल होता है, एक दूसरे के समांतर चलता है। तो तीनों को जो है हम पहले पिक्चर के द्वारा समझाते हैं, फिर इसका डिफिनेशन खुद ब खुद आप लगा सकते हैं कि क्या इसका डिफिनेशन होगा। तो पहला है अपसारी। तो आप बोलेंगे, किसी को बोलेंगे चलो आप चलो निकलो, तो आप माने उठ जाओ और निकलो, यानी इसमें जो होता है अपसारी किरण पुंज में, यानी सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। किसी एक बिंदु से निकलकर क्या होती है, फैल जाती है, बाहर की ओर फैलती है। देखिए एक बिंदु है, यहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये उत्पन्न स्रोत है, और ये चारों तरफ फैल रही है। इसे हम कहते हैं अपसारी, यानी एक बिंदु से बाहर की ओर निकलना, यानी सभी किरणें जो है निकलती है, उसे हम कहते हैं अपसारी। दूसरा हमारा आता है अभिसारी। अभिसारी क्या होता है, अभी तुरंत, अभी का मतलब है कि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेगी। सभी किरणें क्या होगी, एक बिंदु पर आकर मिलेगी। सभी किरणें जो होती है प्रकाश की वो एक बिंदु पर आकर मिलती है। ऐसे किरणों के समूह को हम कहते हैं अभिसारी। देखिए तीर इंडिकेट क्या कर रहा है, तीर क्या हो रहा है, सब एक बिंदु पर आ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, सब एक बिंदु से निकल रहा है। तो जब निकलेगा तो अब आएगा तो अभी, है ना। और समानांतर किरण पुंज क्या है, यानी वैसी किरण पुंज जिसमें होता है ना, 2 किरणों के बीच समान अंतर होता है। कहने का मतलब है समान अंतर में चलते हैं, यानी पैरेलल में चलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इस प्रकार से, ये हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से किरणें चलती हैं। इसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज कहते हैं, समांतर किरण पुंज। तो चित्र के द्वारा आप जरा सा भी आपको ये समझ में आ गया तो इसका डिफिनेशन आप आसानी से दे सकते हैं। और देखिए इसका डिफिनेशन हम किस प्रकार से आसानी से देते हैं। तो आइए नंबर पहला हम लोग चलते हैं डिफिनेशन के साथ, है ना। अभी हम पिक्चर में समझे थे, अब हम डिफिनेशन के साथ समझेंगे। पहला हमारा है अपसारी किरण पुंज, यानी अपसारी किरण पुंज हम किसे कहेंगे। तो अपसारी किरण पुंज में क्या हम बताए थे, एक बिंदु से बाहर की ओर फैलना। तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे वैसा किरण पुंज, है ना। किरण पुंज का डिफिनेशन है वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से बाहर की ओर, जो एक बिंदु से बाहर की ओर फैलता है, बाहर की ओर फैलता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका चित्र कैसा हो जाएगा, तो इस प्रकार से एक बिंदु होगा, और यह बिंदु इस प्रकार से यह बाहर की ओर निकलेगा, यह इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेगा, इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेगा, है ना। इसमें हम तीर लगा देंगे, इससे पता चल जाता है यह है बाहर की ओर। किस ओर है, बाह्य ओर, बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर निकल रहा है। और यह है आपका उत्पन्न स्रोत, ये उत्पन्न स्रोत है। यहाँ पर, यहाँ से जो है किरणें निकल रही है,
और बहुत सारी किरणें हैं तो इसको हम पुंज कहेंगे। यानी यहाँ पर डिफिनेशन हो गया, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से बाहर की ओर निकलती है और फैल जाती है ना, बाहर की ओर फैलती है या निकलती है, उसे हम कहते हैं अपसारी। मीनिंग से भी आप याद रखते हैं डाइवर्जिंग, यानी डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट का मतलब होता है फैलना यानी बाहर की ओर निकलना, है ना। तो दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम। तो ये जो क्या होता है, अभी 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 एक बिंदु पर सब आता है ना। चित्र में हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, उसके बाद डिफिनेशन हम दे रहे हैं, है ना। तो ये जो क्या होता है, डिफिनेशन तो ऐसा ही रहेगा, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर सभी किरणें आकर मिलती है, उसे हम कहेंगे अभिसारी। कौन सारी? अभिसारी। तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अर्थात इसमें क्या है कि सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेगी। इस प्रकार से पहले आप चित्र बना लीजिएगा, है ना, स्केल से बनाइएगा ताकि आपका चित्र और खूबसूरत लगे। और तीर इसमें इंडिकेट इस प्रकार से करिएगा, ठीक है, इस प्रकार से करिएगा, ठीक है। तो इधर बाहर से आ रही है, देखिए इसमें उल्टा है, बाहर से आ रही है अंदर की ओर और एक पॉइंट पर मिल रही है, यहाँ पर सब मिल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या था कि एक बिंदु से सभी बाहर की ओर जा रहा था। तो ऐसे याद रखिएगा, अब मैंने उठ गया तो निकलो, और इसमें क्या अभी मैंने जा पड़ी तुरंत एक बिंदु पर मिला। तो ऐसे याद रखिएगा इसको, समझे। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अप बोले तो दूर भागना है, अभी बोले तो तुरंत आना है एक बिंदु पर, है ना। तो इस प्रकार से दोनों डिफिनेशन आप लिख लीजिए। तो तीसरा हमारा आता है समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, है ना। नाम से ही लग रहा है समांतर यानी समान अंतर। कौन अंतर? समान अंतर। तो ऐसा किरण पुंज जिसके बीच समान अंतर हो, या तो समांतर की तरह चलता हो, यानी वैसा किरण पुंज जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता हो, उसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसा किरण पुंज जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी बताइए, प्रतिच्छेद कौन सा नहीं करेगा? जो एक दूसरे से समान दूरी पर चलेगा, वह किरणें कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो समानांतर का ही डिफिनेशन से ही हो जाता है। तो इसमें देखिए, इसका चित्र जो होगा इस प्रकार से हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसका हम पिक्चर बनाते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। ये इस प्रकार से किरणें सभी है ना। अब बताइए, ये सभी जो है एक समान दूरी पर चल रही है, क्या ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो इसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। अर्थात एक बार डिफिनेशन का फिर से देख लेंगे, वैसा किरण पुंज जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों, अभी हम लोग समझ चुके हैं कि किरण हम किसे कहते हैं, है ना, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि प्रकाश में वस्तुएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है ना। जैसे देखिए, हम हैं तो हम हैं, तो हम भी एक वस्तु हैं, हम एक जीवित वस्तु हैं, और हम में से भी लाइट निकल रहा है ना। तो ये लाइट जो है क्या है, हम अदीप्त हैं,
हम में चमक नहीं होता है, हम किसी दूसरे के चमक से चमकते हैं, यानी किसी दूसरे के लाइट से चमक रहे हैं। तो प्रकाश में वस्तुएं कैसी कैसी होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग, हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश में वस्तुएं। प्रकाश में वस्तुएं, तो प्रकाश में जो वस्तुएं हैं वह होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की दोस्तों? दो प्रकार की होती है। तो प्रकाश में वस्तुएं दो प्रकार की होती है। हम यहाँ से पॉइंट लिखना शुरू करेंगे, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। लिखेंगे प्रकाश में वस्तुएं दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। प्रकाश में वस्तुएं दो प्रकार की होती है। पहला होता है क्या? तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला, और दूसरा होता है प्रकाश गमन करने वाला, है ना। पहला प्रकार हमारा होता है प्रकाश उत्सर्जित करने वाला। प्रकाश उत्सर्जित करने वाला, क्लियर है। और दूसरा होता है प्रकाश गमन करने वाला। प्रकाश गमन करने वाला। अब इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, चित्र के भांति हम समझेंगे, ठीक है, कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कौन होगा और प्रकाश गमन करने वाला कौन कौन होगा। तो चलिए ध्यान से हम लोग छोटा सा एक हम चित्र के माध्यम से समझते हैं, है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं प्रकाश में वस्तुएं। प्रकाश में वस्तुएं, क्लियर है। ये इसकी प्रकार जो होती है कितनी होती है? तो इसकी प्रकार जो होती है दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार को हमने कहा क्या, कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाला। प्रकाश उत्सर्जित करने वाला। क्लियर है, यही लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा प्रकाश गमन करने वाला। प्रकाश गमन करने वाला। अब प्रकाश उत्सर्जित करने वाला कौन कौन होता है? तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाला भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का ये भी होता है। पहले को हम कहते हैं दीप्त। पहले को हम क्या कहेंगे? तो दीप्त वस्तु कहेंगे। पहले को हम बोलेंगे दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तु। और दूसरे को हम कहेंगे अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु होता है जिसमें स्वयं लाइट होता है, वो स्वयं प्रकाश को निकालता है। और अदीप्त वस्तु ऐसा होता है जो दूसरा प्रकाश, जैसे देखिए हम हैं, तभी हम बल्ब यहाँ पर जल रहा है, तो यहाँ बल्ब से आ रहा है क्या, हम पर लाइट आ रहा है, और हम पर लाइट आ रहा है, तो फिर देखिए हम भी तो लाइट को निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं, तभी तो हम दिख रहे हैं। तो ये हो गया दीप्त और दूसरा हो गया अदीप्त। अच्छा, ये होता है, ये तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार का होता है। ये कौन कौन होता है? पहला नंबर में आता है, पहले वाले को हम कहते हैं पारदर्शी। पहले को हम कहते हैं क्या? पारदर्शी। दूसरे वस्तु को हम लोग कहते हैं पारभासी। पारभासी। और तीसरे को हम लोग कहते हैं क्या? तो अपारदर्शी। तीसरा जो होता है हमारा अपारदर्शी। तीसरा को कहते हैं क्या? अपारदर्शी। क्या कहते? तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश में वस्तुएं जो होती है कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहले वाले को कहते हैं प्रकाश उत्सर्जित करने वाला, दूसरा कहलाता है प्रकाश गमन करने वाला। वस्तु में प्रकाश तो भी गमन करती है ना, जैसे कांच हो गया, तेल लगा कागज हो गया, घिसा हुआ कांच हो गया, जल हो गया, तो ये भी तो है, यानी प्रकाश गमन भी तो होता है और उत्सर्जित भी होता है। अब उत्सर्जित वाले में क्या है कि एक होता है दीप्त वस्तु और दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। इसको हम लोग कहते हैं दीप्त वस्तु को जो स्वयं उत्पन्न करता है। जैसे कि हमारा सूर्य में स्वयं लाइट है,
मोमबत्ती, मोमबत्ती में स्वयं लाइट है, वो दूसरे को चमक देता है। विद्युत बल्ब स्वयं लाइट है, तारा स्वयं लाइट है, ये सभी दीप्त वस्तुएं हैं। अब दीप्त वस्तु में भी हम आपको दिए मोमबत्ती, कैंडल या बल्ब, ट्यूबलाइट का एग्जाम्पल दिए, तो ये हुआ कृत्रिम, यानी इसको हम लोगों ने बनाया है ना, मनुष्य बनाया है। और होता है प्राकृतिक में हुआ क्या, चांद नहीं होगा, चांद होगा अदीप्त में होगा, क्योंकि चांद सूर्य के लाइट से चमकता है। तो यहाँ पर होगा सूर्य और तारा, यहाँ पर चांद हो जाएगा। तो हम लोग भी हैं, प्रकाश का परावर्तन करते हैं, है ना। हम में भी आ रहा है, ऐसे प्रकाश आ रहा है, तो देखिए आपको हम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। उसी प्रकार से प्रकाश में गमन, यानी जब किसी वस्तु में प्रकाश गमन करती है तो वस्तुएं भी अलग अलग होती है। पहला होता है पारदर्शी। पारदर्शी क्या हुआ, तो कांच हुआ, पानी हो गया, है ना। ये सभी जो है क्या है, पारदर्शी है। दूसरा है क्या, पारभासी। पारभासी जो है वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश अंशतः पार होती है, यानी अंशतः उससे आर पार दिखाई पड़ता है, उसे हम कहते हैं पारभासी। यानी अंशतः मैंने थोड़ा थोड़ा, जैसे हुआ तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच से आप देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। तीसरा हुआ अपारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी। जैसे देखिए हमारा हम अपारदर्शी हैं, देखिए पीछे देखिए छाया बनता है कि नहीं। तो इस प्रकार जो होती है वस्तुएं, जो होती है प्रकाश में वस्तुएं होती है इस प्रकार से, दो प्रकार के, ये होता है दो, ये होता है दो, और ये होता है तीन प्रकार के। तो इसको नोट कर लें। तो चलिए हम लोग इसका जो है बारी बारी से डिफिनेशन पढ़ते हैं। पहला जो है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये जो है दीप्त वस्तुएं जो होती है, हमने क्या कहा, यानी वैसी वस्तुएं जिसमें स्वयं लाइट है, वो किसी दूसरे के लाइट से नहीं चमकता है, स्वयं अपने आप मतलब कि उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो लिखेंगे वह वैसी वस्तुएं, डिफिनेशन इसका हो जाएगा वैसी वस्तुएं जो स्वतः माने स्वयं, खुद स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है या उत्सर्जित करती है, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा सूर्य, तारा, जुगनू तो देखे होंगे, जिसको भगजोगनी कहते हैं, ग्रामीण लैंग्वेज में इसको भगजोगनी कहते हैं। रात को टिमटिमाता है ना। तो हुआ तारा, सूर्य, तारा, जुगनू। और कृत्रिम में आप ले लीजिए तो हो जाएगा विद्युत बल्ब, है ना, मोमबत्ती, है ना, मोमबत्ती यानी जलता हुआ, सभी मोमबत्ती समझे, ये सब जलता हुआ, जल रहा है इत्यादि, समझे। इन्हें सोचिए कि मोमबत्ती को जलाने के लिए हम माचिस का उपयोग करते हैं, तो दूसरे के लेना है, दूसरे से जलता है, चमकता कहाँ, चमकता बुझा हुआ, मैं कह रहे ये मोमबत्ती है, आया समझ में। उसके लाइट से दूसरे वस्तु चमकते हैं, उसमें स्वयं लाइट होता है, जैसे विद्युत बल्ब में भी, ठीक है। तो ये जो है हमारे दीप्त वस्तुएं। अब यहाँ पर जानते हैं दीप्त वस्तुएं के कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी याद रखें। दीप्त वस्तु में क्या आपने पढ़ा कि वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं माने खुद से, तो इसको हम कहेंगे आत्मदीप्त। कौन दीप्त, आत्मदीप्त। इसे आत्मदीप्त वस्तुएं भी कहते हैं। आत्मदीप्त एक और इसका नाम है प्रदीप्त भी इसी को कहते हैं, है ना। दूसरा लाइन क्यों लिखे, इसी में समझा दिया आपको कि इसका तीन नाम है, दीप्त वस्तु, आत्मदीप्त, प्रदीप्त। क्लियर है। दूसरा डिफिनेशन आता है अदीप्त वस्तुएं, है ना, दीप्त में अ लग गया, यानी दीप्त वस्तुएं हम किसको कहेंगे, तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन वैसे ही रहेगा, वैसी वस्तुएं जो स्वतः
प्रकाश स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, नहीं करती है, यह दूसरे के प्रकाश से चमकती है, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्लियर है? यानी वैसी वस्तुएं जिसमें स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। जैसे हम लाइट यहाँ पर कट जाए तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। अगर हम में लाइट होता तो आपको तो हम बहुत चमकते हुए नज़र आते। तो यहाँ पर क्या है कि वैसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, वह दूसरे के प्रकाश से चमकती है, उसे हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में आ जाएगा, पहला एग्जाम्पल आएगा चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। फिर वह बुझा हुआ बल्ब, बुझा हुआ बल्ब हो जाएगा। कॉपी, कलम इत्यादि बहुत सारा हो गया, इत्यादि कर दीजिए, समझ गए होंगे आप, है ना, इत्यादि। ये सभी जो है क्या है? अदीप्त है। हम मानव अदीप्त वस्तुएं हैं, दूसरे के लाइट से चमकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे लिख कर याद कर लें। तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे है क्या कि प्रकाश में गमन वस्तुएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है। तो पहला है पारदर्शी वस्तुएं, है ना, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये क्या है? डिफिनेशन तो बहुत आसान है, जैसे कांच है। तो यहाँ पर है वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार निकल जाती है, उसे पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। पार का मतलब पार, दर्शी का मतलब दिखना, यानी पार दिखना। कोई वस्तु है जैसे कांच है, तो कांच के उस पार भी दिख गया, उसे ही हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। क्लियर है ये, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर कांच और शुद्ध जल, है ना, गंदा जल नहीं, शुद्ध जल होता है, तो देखते हैं आर पार दिखाई पड़ जाता है कि नहीं। तो ये आपका पारदर्शी वस्तु है, जिसके उस पार भी हम देख सकते हैं। दूसरा आता है पारभासी या अर्ध पारदर्शक। अर्ध माने होता है थोड़ा थोड़ा या अंशतः, है ना, थोड़ा थोड़ा या अंशतः, और पारभासी माने थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ना। तो कहता है कौन सी? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इसे हम कहेंगे वैसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश अंशतः माने होता है थोड़ा, रूप में आर पार हो। माने प्रकाश जो होता है ना, जैसे ये वस्तु है तो इसे थोड़ा थोड़ा लाइट इधर आना चाहिए, पूरा नहीं आना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे पारभासी वस्तुएं। ठीक है। जैसे हुआ तेल लगा कागज़, अगर हम कागज़ में क्या करते हैं, तेल को लगा लेते हैं और पिक्चर बनाते देखते हैं, उस तरफ का पिक्चर हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है। घिसा हुआ कांच से देखिएगा तो आर पर बहुत अच्छा से दिखाई पड़ेगा, लेकिन यदि हम कांच को घिस देंगे और उसके बाद देखेंगे तो धुंधला दिखाई पड़ता है। तो वही हुआ अंशतः, मैंने धुंधला ही, मैंने थोड़ा थोड़ा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने प्रकाश जिससे जो है आर पार अंशतः रूप में पार होती है, उसे हम कहते हैं पारभासी या अर्ध पारदर्शक। अगला है हमारा अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुएं पार नहीं हो सकता है, दर्शी माने हम देख नहीं सकते हैं। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को अपने में से आर पार जाने नहीं देता है, उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए हमारा हाथ, देखिए प्रकाश को आर पार जाने दे रहा है, पीछे देखिए क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है, पीछे छाया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसे ही कहते हैं हम अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे इसका एग्जाम्पल में हो गया ईंट, पत्थर, कॉपी इत्यादि। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।